राशन बेचने वाली सास बहू बनी फैशन डिजाइनर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भटपुरा में एक कच्चे मकान के बाहर टीन की छत के नीचे एक छोटी सी राशन की दुकान चलती थी। इस दुकान की मालकिन थी सास कमला देवी और उसकी बहू पायल। दोनों ही मिलकर गांव वालों को चावल, दाल, नमक, तेल और किराने का बाकी सामान बेचती थीं। दुकान से बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी, मगर 2 वक्त की रोटी, सास बहू की हंसी और एक छोटी सी उम्मीद, यही उनकी पूंजी थी। कमला देवी का बेटा यानी पायल का पति शहर में मजदूरी करता था। महीने में सिर्फ 2000-3000 रुपए ही भेज पाता था। ऐसे में दुकान ही उनके घर का आधार थी। पायल पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे बचपन से ही कपड़ों में दिलचस्पी थी। वो जब भी किसी को सुंदर सलवार सूट या कढ़ाईदार ब्लाउज पहने देखती, तो उसे छूकर देखती और उसकी डिजाइन को मन ही मन याद कर लेती। एक दिन गांव में एक महिला आई, जो किसी रिश्तेदार की शादी के लिए नए कपड़े सिलवाना चाहती थी, लेकिन गांव में दर्जी नहीं था। पायल ने हिम्मत करके कहा, अम्मा जी, मैं सिल देती हूँ, थोड़ा बहुत आता है। कमला देवी को डर तो लगा, पर फिर भी बहू पर भरोसा करके उन्होंने घर की पुरानी सिलाई मशीन निकाली, जो बरसों से धूल खा रही थी। पायल ने उस मशीन को साफ किया, तेल डाला और रात भर जागकर उस औरत का सूट सिल दिया। सुबह जब औरत ने सूट पहना, तो उसे इतना पसंद आया कि उसने जाते ही गांव की दूसरी औरतों को बता दिया, राशन वाली पायल बहुत सुंदर कपड़े सिलती है। धीरे धीरे सिलाई का काम बढ़ने लगा। अब राशन की दुकान के बगल में एक कपड़े का कोना बनने लगा। वहीं बैठकर पायल कपड़े काटती, नाप लेती, डिजाइन सोचती और सिलाई करती। कमला देवी पहले सिर्फ दुकान में बैठती थीं, पर अब वह खुद भी बहू की मदद करने लगी। वह कपड़ों की कढ़ाई करने लगी, मोती टांकना, लेस लगाना, बटन लगाना और कपड़ों को प्रेस करना उन्होंने सीख लिया। पायल गांव की लड़कियों को सिंपल सूट को मॉडर्न स्टाइल में ढालकर देने लगी। कोई अनारकली, कोई पैरेलल सूट, कोई पटियाला। एक ग्राहक बोली, बहू के हाथ में जादू है, जैसे दिल्ली के फैशन वाले कपड़े हों। गांव में शादी ब्याह का सीजन आया और पायल के बनाए कपड़े हाथों हाथ बिकने लगे। कुछ महिलाएं तो सूट लेकर पास के शहर हरदोई तक भी जाने लगी। वहां भी लोग पूछने लगे, ये डिजाइन कहाँ से आया। कमला देवी और पायल अब राशन के साथ साथ फैशन भी बेचने लगी। भाग 4, मेला, मोबाइल और सोशल मीडिया का कमाल। एक दिन गांव में हस्तशिल्प मेला लगा। वहां शहर से आई एक एनजीओ की महिला ने पायल के कपड़े देखे और कहा, आपको फैशन डिजाइनर बनना चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगी। उन्होंने पायल को अपने फोन से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सिखाया। पायल ने पहली बार किसी को मोबाइल पर अपना डिजाइन दिखाया। सास कमला देवी कहती, हम तो समझे थे ये मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए है, लेकिन अब पता चला फैशन का रास्ता भी यही है। अब पायल का छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बना @pal_designs। वह अपने डिजाइन की फोटो खींचकर डालती और ऑर्डर आने लगे। शुरू में गांव की बहनों के, फिर शहर से भी। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने राशन की दुकान के पास एक छोटा सा फैशन बुटीक खोल लिया। सास बहू डिजाइन हाउस बोर्ड पर लिखा था, हमारा काम देसी कढ़ाई में शहर का फैशन। कमला देवी अब चश्मा लगाकर मोती चुनती और पायल ग्राहकों को कपड़े दिखाती। अब उन्होंने गांव की 3 और लड़कियों को भी काम पर रख लिया था। एक दिन शहर के कॉलेज से एक छात्रा आई, जिसने कहा, मैम, मुझे आपकी स्टोरी सुनकर मेरा फैशन प्रोजेक्ट करना है, आप रोल मॉडल हैं। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। कभी 2 किलो चावल बेचकर गुजारा करते थे, अब
हमारी बहू फैशन में नाम कमा रही है। एक दिन उत्तर प्रदेश दैनिक अखबार में एक बड़ी हेडलाइन छपी। राशन वाली सास बहू बनी फैशन की महारानी, देसी हुनर का जलवा। गांव में जश्न सा माहौल था। स्कूल में बच्चों को उनकी कहानी बताई गई। पंचायत ने एक सम्मान समारोह रखा। महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक में उन्हें बुलाया गया। पायल ने मंच से कहा, अगर सास साथ दे तो बहू के हर सपने में रंग भर सकता है, और अगर बहू मेहनत करे तो सास का हर आशीर्वाद सच हो जाता है। अब पायल और कमला देवी महीने में 40,000 रुपीस तक कमा लेती थीं। शहर के एग्जीबिशन में उनके डिजाइन्स बिकते थे। उन्होंने गांव में एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां लड़कियों को फ्री सिलाई और डिजाइनिंग सिखाई जाती। आज भटपुरा गांव सिर्फ राशन की दुकान के लिए नहीं, बल्कि सास बहू फैशन हाउस के लिए जाना जाता है। कमला देवी हंसते हुए कहती हैं, अब तो बहू शहर की फैशन वाली हो गई, लेकिन सास का दिल आज भी देसी है।